गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सबसे अहम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिस पे गवर्नमेंट ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के रखा हुआ है ताकि वो एक प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल बने, ताकि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि आत्मनिर्भर बने। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिसकी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि जितना हो सके मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स 100% भारत में बन जाए, फेज मैनर में डेफिनेटली, क्योंकि अभी 100% प्रोडक्शन भारत में नहीं हो रही है, लेकिन जितनी हो रही है वो और ज्यादा आगे आगे बढ़ती रहे। क्या लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पिछले एक महीने से जो हमारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर मोबाइल फोन्स या बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो पड़ी हैं बंद और उनकी मशीनें खा रही हैं धूल। फ्रेंड्स, भारत में ऐसी बहुत सारी प्रमुख मोबाइल कंपनीज हैं जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung। ये लोग भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं और साथ ही साथ जब भारत गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पुश करना स्टार्ट किया था और तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 100 कंपनीज मोबाइल इकोसिस्टम के साथ आ चुकी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में घुसी हुई हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई थी भारत में, मोबाइल सर्विसेज और मोबाइल्स को नॉन एसेंशियल लिस्ट में डाला था, यानी कि वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उनकी कंपनी के लोग या वो लोग अपनी फैक्ट्रीज नहीं खोल सकते थे। तो उस चक्कर में जो मोबाइल प्रोडक्शन थी वो पड़ गई थी पूरी तरह से ठप। मोबाइल प्रोडक्शन भी और साथ ही साथ मोबाइल से जुड़ी हुई चीजें भी, जैसे कि एक्सेसरीज और फिर उनकी सपोर्ट सर्विसेज है, वो सब पड़ गई थी ठप। लेकिन आज के हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस डेवलपमेंट में क्या इंपैक्ट हो सकता है, हम लोग ने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन का मैन्युफैक्चरिंग पे क्या असर पड़ सकता है। और हमने बात की तरुण पाठक से जो काउंटर पॉइंट के हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फैक्ट्रीज डेफिनेटली खुलना स्टार्ट होंगी, लेकिन वो पूरे 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगे, वो फेज मैनर में ओपन होंगी, धीरे धीरे करके ओपन होंगे उनके यूनिट्स। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक फैक्ट्री में 6-7 यूनिट है तो 6 के 6 यूनिट एक साथ ओपन हो जाएंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके यूनिट होगा, तो इसलिए 100% कैपेसिटी पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। फिर हमने बात की फैजल से। फैजल खुशवा टेक के फाउंडर हैं, वो भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बहुत सारी कंपनियां कोशिश करेंगी 30 से 40% कैपेसिटी पे काम चालू कर दें और धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करेगी, डिपेंडिंग कि कितनी डिमांड आती है मार्केट। अगर में डिमांड बढ़ने लगेगी तो वो कोशिश करेंगे कि और कैपेसिटी बढ़ाए, लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्टिंग फेज में कैपेसिटी लो रखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि मार्केट में डिमांड भी कम होगी और ज्यादा प्रोडक्शन करके कोई फायदा नहीं होगा कंपनीज को, क्योंकि पैसे लगेंगे और पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तरुण पाठक ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। उन्हें हमें बोला कि इस समय बहुत ऑलमोस्ट 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसी है जो ऑलमोस्ट 1,30,000 लोगों को नौकरी दे रही है और साथ ही साथ उन 1,30,000 लोगों का काम है 7 से 8 लाख मोबाइल फोन्स बनाना डेली। और जो लॉकडाउन का समय था, इस समय पूरा का पूरा चीज ठप पड़ गया था, क्योंकि जो लोग थे बहुत सारे लोग घर वापस चले गए और उसकी वजह से अब जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे उनके लिए एक मेजर चैलेंज रहेगा कि अपने वर्क फोर्स को वापस लाना। क्योंकि अगर लोकली रह रहे होते वो लोग तो अरेंज हो जाता है, लेकिन अगर अपने दूसरे स्टेट में गए, अब बहुत सारी स्टेट्स की पॉलिसीज इस चीज में रोल प्ले करेगी कि आपका स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ट्रेन सर्विसेज हैं कि नहीं, बस सर्विसेज हैं कि नहीं, क्या आप अपना ट्रांसपोर्ट यूज करके आ सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के पास अपना ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैन्युफैक्चरिंग को जल्दी से एकदम सुपर पावर देने की। तरुण ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि इस जो लॉकडाउन है उसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिस कंपनी में आ सकता है वो है सैमसंग। वो इसलिए क्योंकि सैमसंग खाली इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है वो खाली इंडियन प्रोडक्ट के लिए नहीं करता है, बल्कि वो जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है। लेकिन इसके साथ एक मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट में भी, क्योंकि वो एक ऐसा मार्केट है जो मोबाइल्स पे डिपेंडेंट है और उनकी हालत तो मोबाइल वालों से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ज्यादातर जो मार्केट इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोग साइलोज में कोई इधर कोई उधर अपना अपना सेटअप खोल के चला रहा है और उनके साथ भी बहुत सारी कठिनाई आ रही है। उनकी कोई एसोसिएशन भी ऐसी नहीं है कि जो गवर्नमेंट से जाके बात करे या बोले बोले हमारी सेक्टर को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें हेल्प जो मोबाइल
इंडस्ट्री में होता है, मोबाइल इंडस्ट्री में उन सबके एक एसोसिएशंस बनी हुई हैं, वो लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, हमें ये स्पेयर पार्ट्स में मुसीबत आ रही है, हमें लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन एक्सेसरीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो बात करते हैं 100 बात की एक बात, लॉकडाउन के बाद जब ओपन हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और खासकर चाइना में भी सबसे ज्यादा लोग यूज होते हैं उस सेक्टर के साथ, क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल है इंडिया में एज और चाइना में एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। और अभी भी क्या हो रहा है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, खाली मोबाइल की नहीं, इवन ऑटो सेक्टर में भी काफी ज्यादा लेबर यूज होती है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे ऑटोमेशन आ जाए, यानी कि रोबोट्स को यूज किया जाए काम को करने के लिए, ताकि कभी भी दोबारा ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, ऐसी कोई घटना होती है, उसकी वजह से काम रुके ना। ये अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती है और बहुत लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है। वो समय ही बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रोडक्शन और जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी उसको कंपनीज दोबारा देखेंगी, और क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, कितने फोन्स लॉन्च करने हैं, कितने फोन्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कितना वर्कफोर्स लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सब फिर से एक बार देखा जाएगा और बहुत सारी जगहों पे बजट कट होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ये रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।